गरीब ससुराल की बिना बिजली की दिवाली। नरेश अपने परिवार वालों के साथ खुले आंगन में सोए हुए देर रात तक चैटिंग कर बात कर रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड वीडियो कॉल करती है। वैदेही वीडियो कॉल कर रही है, उठाऊं कि नहीं उठाऊं? नरेश थोड़ा सोचकर वीडियो कॉल कट कर देता है। मेरा वीडियो कॉल काट दिया? मैंने फालतू में वीडियो कॉल पर बात करने के लिए स्पेशली टचअप किया था और इतने बेडरूम के सारे लाइट ऑन किए हैं। इस बार वैदेही गुस्से में नरेश को ऑडियो कॉल करती है। हेलो वैदेही, क्या हुआ, इतनी रात में कॉल करा है? मैंने तुम्हें कितने मन से वीडियो कॉल करा था, पर तुमने डेली की तरह वीडियो कॉल कट कर दिया। अरे पर हम चैटिंग पर बात कर तो रहे हैं, वीडियो कॉल करना जरूरी है क्या? नरेश, हम दोनों को एक दूसरे को डेट करते हुए 6 महीने से ज्यादा होने वाले, पर डेली हम चैटिंग पर ही कन्वर्सेशन करते हैं। अगर मेरा तुमसे वीडियो कॉल पर बात करने का मन था, पर तुम कभी भी सामने से दिलचस्पी नहीं दिखाते हो। काश कि मैं तुमसे अपनी सिचुएशन को समझा पाता वैदेही, कि यहाँ बिजली नहीं है और बिना बिजली के वीडियो कॉल करने का कोई फायदा नहीं है। ओह हेलो मिस्टर, कहाँ खो गए? मैं कॉल पर तुम्हारा यहाँ वेट कर रही हूँ। तुमसे वीडियो कॉल पर बात करने के लिए स्पेशली मैंने अपने कमरे की सारी लाइट ऑन कर रखी है। तुम कुछ सेकंड के लिए मेरा वीडियो कॉल एक्सेप्ट नहीं कर सकते? अरे बेबी, हम वीडियो कॉल पर कल बात करते हैं ना, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं सो जाऊं प्लीज? बिल्कुल भी नहीं, आज मैं तुम्हारी बटरिंग बातों में नहीं आने वाली। मुझे तुमसे वीडियो कॉल पर बात करनी है। इतना कहते हुए वैदेही वीडियो कॉल कर देती है। वहीं दूसरी साइड नरेश के फैमिली वाले खुले आंगन में बिना बिजली के खराटे भरकर सो रहे थे। फिर से वीडियो कॉल, आज तो बुरा फंस गया। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, उसी में बिना बिजली के गर्लफ्रेंड की वीडियो कॉल आई। नरेश किसी तरह वीडियो कॉल उठाता है, जहां वीडियो कॉल पर अंधेरा देखती है। नरेश, तुम्हारा फेस बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तुम्हारे वहाँ बिजली कट रखी है क्या? बिजली कटने के लिए घर में बिजली लगी भी तो होनी चाहिए। ये बिना बिजली के मच्छर फ्री की लब बाइट दे रहे हैं। अरे नहीं, हमारे यहाँ बिजली कभी नहीं जाती। वो एक्चुअली मुझे अंधेरा पसंद है, इसलिए लाइट ऑफ कर रखी है। इतना बोलते हुए नरेश अपने फोन की ब्राइटनेस बढ़ा लेता है। तभी फोन में 1% बैटरी होने के चलते फोन ऑफ हो जाता है और साथ के साथ वीडियो कॉल भी कट जाती है। अरे वीडियो कॉल काट क्यों दिया? ट्राई करके देखती हूँ। वैदेही जैसी कॉल लगाती है तो फोन स्विच ऑफ बताता है। वहीं दूसरी तरफ बिना बिजली के खुले में सोने के चलते मच्छर लग रहे थे। राम, इन मच्छरों ने तो सोना दो भर करके रखा है। कब से कान के पास भिन भिन भिना रहे हैं। अरे नरेश, तू सोया नहीं तो थोड़ा पंखा ही कर दे। जी पापा, बस यही कमी कसर बाकी रह गई थी, सभी को पंखा करो। फोन की बैटरी को भी अभी खत्म होना था। वैदेही भी कॉल मिला रही हो, ना चाहते हुए कल फिर भी उसे सेम डायलॉग चिपकाना पड़ेगा कि नेटवर्क इशू था। वेल प्यारे दर्शकों, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि जहां एक तरफ नरेश का परिवार बिना बिजली के गुजारा कर रहा है, वहीं वैदेही का हाई क्लास बेडरूम की फ्रेमिंग, पीवीसी वर्क और जल रही रूफ लाइट से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बिना बिजली के उसे एक सेकेंड भी एडजस्ट करना मुश्किल है। तो क्या वैदेही नरेश के बिना बिजली वाले परिवार में एडजस्ट कर पाएगी? इसी तरह थोड़े दिन बीत जाते हैं। भैया, डेकोरेशन प्रॉपर तरीके से करना, कहीं भी लाइट की कमी नहीं लगनी चाहिए और एक्सपेंसिव लाइट लगाना। जी मैडम, आपने जैसा कहा था हमने एक्सपेंसिव लाइट लगाई है और सारा अरेंजमेंट एकदम अच्छे से हो गया है। ओके, थैंक यू वेरी मच भैया। इतने के बाद कॉल वो कट कर देती है। होपफुली नरेश को मेरा बर्थडे सरप्राइज पसंद आएगा। जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। कुछ ही देर में वैदेही रेडी होने लगती है। तभी उसकी माँ गायत्री हाथों में कुछ लड़कों की तस्वीर लेकर कमरे में आती है। वैदेही बिटिया, ये तेरे पापा ने कुछ तस्वीर तुझे देखने के लिए भेजी है। तू एक बार इन लड़कों को देख ले और इनमें से जो भी तुझे पसंद हो तू अपने पसंद से डिसाइड करके बता दे। फिर हम इनकी फैमिली वालों से मिल लेंगे। पर किस सिलसिले में मम्मी, क्या मैं जान सकती हूँ? वैदेही, अब तो बड़ी हो रही है, इसलिए मैं और तेरे डैडी तेरे लिए लड़के देख रहे हैं। इन सारे लड़कों ने अच्छा खासा बिजनेस सेटल कर रखा है और अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर लड़के जच गए तो हम दिवाली से पहले तेरी शादी करवा देंगे। शादी की बात सुनकर वैदेही मन छोटा कर लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मी डैडी, आप दोनों ने बिना मेरी मर्जी जाने डिसाइड कर लिया कहाँ मेरी शादी करवानी है। आप दोनों के लिए अपना सो कॉल्ड स्टेटस और इमेज ही सब कुछ है, मेरी खुशियाँ कुछ भी नहीं। मेरी पसंद नापसंद पूछना बिल्कुल भी जरूरी नहीं, समझा? मेरी बेटी, माँ बाप बच्चों की जिंदगी के लिए अच्छा ही सोचते हैं। हम तेरी शादी अच्छा घर खानदान और स्टेटस देखकर इसीलिए करवाने की सोच रहे हैं ताकि तू शादी के बाद खुश रहे। कल को तुझे किसी भी चीज के लिए एडजस्ट ना करना पड़े। तस्वीर यहाँ रखनी है, देख लेना।
गायत्री सीरियसनेस भरा बर्ताव दिखाकर बेड पर तस्वीर रखकर चली जाती है। तभी वैदेही का फोन बजता है। कॉल पर नरेश होता है। हेलो नरेश। वैदेही क्या बात है, तुम रो रही हो? सब ठीक तो है? सब कुछ ठीक है, बस तुम जल्दी से आ जाओ। नरेश का बर्थडे खराब ना होने देने के लिए वैदेही शादी की बात को फोन पर नहीं बताती और अपने आंसुओं को साफ करके तैयार होकर अपनी गाड़ी से नरेश को पिकअप करके उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर बर्थडे बनाने वाली जगह पर लेकर आती है, जहां काफी एक्सपेंसिव स्टार लाइटिंग डेकोरेशन हो रखी थी और साथ ही बहुत सारी स्काई लैम्प भी जल रहे थे, जो कि उस माहौल को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। वैदेही, और कितनी दूर जाना है? बस बस आ गए, चलो अब जल्दी से अपनी आंखें खोलो। नरेश जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी हटाकर उस जगह को देखता है तो जगह जगह लाइट की रोशनी से जगमगा रही थी। मेज पर बहुत एक्सपेंसिव सा रेड वेलवेट केक सजा हुआ था। चारों तरफ डिनर लाइट, कैंडल जल रहे थे, जो कि एक बेहतर माहौल क्रिएट कर रहा था। इतनी सजावट देखकर एक पल के लिए गरीब नरेश को सब कुछ खुली आंखों से देखते हुए किसी ख्वाब की तरह लगता है। हैप्पी बर्थडे जानू, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अरे बहुत ही प्यारा सरप्राइज है। इतनी सारी लाइटिंग देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बर्थडे नहीं बल्कि आज ही दिवाली हो। लेकिन वैदेही, तुम्हें इतना खर्चा लगाने की क्या जरूरत थी? ये इतनी महंगी लाइट्स, इतनी महंगी जगह और इतना महंगा केक, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। इससे अच्छा तो हम गाड़ी के अंदर एक छोटा सा केक काट लेते। नरेश की एडजस्टिव थिंक देखकर वैदेही को काफी अजीब सा लगता है। ओफो, तुम खर्च की टेंशन क्यों लेते हो? अपनी गर्लफ्रेंड के अमीर होने का कुछ तो फायदा उठाओ। वो एक्चुअली मुझे लाइटिंग डेकोरेशन काफी ज्यादा पसंद है और दिवाली तो मेरा मोस्ट ऑफ फेवरेट फेस्टिवल है। मैं स्पेशली दिवाली की सजावट अपने हाथों से करती हूँ। दिवाली के दिन हमारा पूरा बंगलो लाइटिंग से जगमगाता है। जहाँ एक तरफ वैदेही नरेश को दिवाली के बारे में छोटी से छोटी चीज भी एक्साइटेड होकर बता रही थी, वहीं नरेश अपने बिना बिजली वाले घर में वैदेही को एडजस्ट करने को सोचकर काफी ज्यादा संकोच में था। वैदेही इतने बड़े घर से है, उसके घर में तो बिजली है क्या? वो मुझ गरीब के साथ मेरे बिना बिजली वाले घर में एडजस्ट कर पाएगी? कोई नहीं, पापा और भैया तो आज बिजली दफ्तर गए हैं। जितने हमारी शादी होगी उतने तो हम भी बिजली ले लेंगे। ओह हेलो मिस्टर, कहाँ खो गए? कम ऑन, लेट्स कट द केक। तब नरेश केक कट करता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जाना, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाने के लिए। नरेश, तुम जल्दी से घर आकर मेरी मम्मी डैडी से मेरा हाथ मांग लो, क्योंकि वो मेरे लिए रिश्ते देख रहे हैं और मैं तुम्हारे अलावा किसी और से किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूंगी। मैंने हम दोनों को लेकर बहुत सारे ख्वाब देखे हुए, मैं उन ख्वाबों को टूटते हुए नहीं देख सकती। अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हुए वैदेही की आंखें भर आती हैं। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपने घर वालों से हमारे बारे में बात कर लूंगा और तुम्हारे घर आ जाऊंगा। कुछ देर बाद नरेश जब अपने कच्चे पुराने घर में पहुंचता है तो सभी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और बिजली लगवाने के विषय पर ही बात चल रही थी। अजी, ये तो बिजली विभाग वालों की सरासर गलत बात है। आप और मनोहर कितने टाइम से चक्कर काट रहे हैं, क्या उन लोगों को ये चीज दिखाई नहीं दे रही? भगवान, इन सरकारी कर्मचारियों को केवल अपनी जेब भरने की पड़ी होती है। सरकार गरीबों के लिए हजारों सुविधाएं निकालती है, लेकिन उन तक पहुंचती नहीं है। बिजली का मीटर लगवाने के बदले 50,000 रुपए मांग रहे हैं। 50,000 रुपए? अजी, इतनी बड़ी रकम तो हम गरीब लोग पेट काट कर भी जोड़ नहीं पाएंगे। इतनी तो कमाई धमाई नहीं है, 2 टाइम की रोटी भी कितनी मुश्किल से पक रही है घर में। ये तो सीधे सीधे घूसखोरी है। आपने बड़े बिजली कर्मचारी से बात क्यों नहीं की? माँ, इनसे किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे बिजली विभाग वाले एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। गरीबों की खून पसीने की कमाई ऐंठ कर आपस में मिल बांट कर खा जाते हैं। सोचा था इस बार दिवाली से पहले घर में बिजली लग जाएगी तो दिवाली में हम भी अपने घर की लाइट से सजावट करेंगे, लेकिन सारी सोच रह गई। मनोहर की बात सुनकर बाकी गरीब ससुराल वालों के चेहरे पर भी हताशा छा गई। तभी अंश मुंह लटकाकर घर के बड़ों के चेहरे को मुंह लटकाकर देखने लगा। कंचन बुआ, आपने तो कहा था कि इस बार दिवाली से पहले हमारे घर में बिजली लग जाएगी, तो हम भी सबकी तरह अच्छे से लाइट लगाकर दिवाली की सजावट करेंगे और हैप्पी दिवाली मनाएंगे। आपने मुझको उल्लू बनाया। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। कट्टे कट्टे कट्टे। गुस्से में चिढ़कर अंश पसीने से पसीज कर बाहर चला जाता है। पलक ने भी गुस्से से गुब्बारे की तरह मुंह फुला लिया। मुझे तो पहले ही से पता था, हर साल की तरह इस बार भी हमें बिना बिजली के ही दिवाली मनानी पड़ेगी। हमारे घर में कभी लाइट नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग गरीब हैं, गरीब।
इसी तरह से एक दिन गुजर गया। एक सुबह संगीता मिट्टी के चूल्हे पर सब्जी चढ़ाकर साइड में सिलबट्टे पर मसाला पीस रही होती है। तभी सब्जी में से जलने की महक सूंघकर सुलोचना आती है। अरे संगीता बहू, तू यहाँ मसाला पीसने में लगी है। कढ़ाई में सब्जी जल गई है, चलाया नहीं था? आँच भी इतना तेज कर रखा है। माँ जी, अभी कुछ देर पहले ही सब्जी चलाकर मसाला पीसने बैठी थी, लेकिन मसाला काफी ज्यादा था पीसने को, इसीलिए। तभी आशा अपनी बालकनी पर बैठी चाय की चुस्की लेते हुए टोंटबाजी करती है। अरे सुलोचना, और कब तक अपनी बहू से चूल्हे पर खाना बनवाओगी? वैसे मेरे पास मेरा वाला ना पुराना इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा रखा हुआ है, मैं सोच रही थी तुम्हें देने के लिए, पर तुम्हारे घर में तो बिजली नहीं लगी हुई। कम से कम अपनी बहू के लिए एलपीजी कनेक्शन ही करवा दो। इतने सालों से बेचारी से चूल्हा फुकवा रही हो, इतनी बचत करके कहाँ जाओगी? इस कलमुही को तो मेरे घर के आंगन में ताका झाकी करने के अलावा कोई काम धंधा ही नहीं रहता। जब देखो सुबह सुबह बालकनी में कुर्सी डालकर बैठ जाती है। अरे सुलोचना, जरा तेज तो बोलो, मुझको सुनाई नहीं दे रहा। आशा बहन, तुम्हारे घर में बिजली लगी हुई है, अच्छी बात है। हमारी जितनी क्षमता है हम उसी में गुजारा करेंगे। रही बात बिजली की, तो हमारे घर में बहुत जल्दी बिजली लग जाएगी। देखते हैं, हर साल की तरह इस साल भी दिवाली वाले दिन तुम्हारी चौखट पर मिट्टी के दिए जलते दिखाई पड़े। बोलबाजी मारकर आशा बालकनी से उठकर अंदर चली जाती है। वहीं मौका देखकर नरेश घर में वैदेही के लिए बात करता है। नरेश, वो लड़की तो इतनी हैसियत वाले परिवार से है, कम से कम उसे पसंद करने से पहले एक बार अपने घर के हालात तो देख लेता बेटा। हमारे पास यही क्या जो लड़की वाले हमारे घर में अपनी बेटी देंगे? 50,000 भी नहीं जोड़ पा रहे हैं हम कि अपने घर में बिजली लगवा सके। ऐशो आराम सुख सुविधाओं में रह रही लड़की हमारे परिवार में गुजारा कर पाएगी? माँ, वैदेही ने मुझसे मेरी गरीबी देखकर प्यार नहीं किया, उसने मुझे पसंद किया है और मैंने उसे। नरेश की खुशी के लिए उसके परिवार वाले शादी की बात करने जाते हैं, जहां पूरे घर में एक्सपेंसिव लाइट्स ही लाइट्स लगी हुई। यहां तक कि रॉयल झूमर के अंदर भी लाइट जल रही थी, जिसे देख गरीब ससुराल वालों की आंखें जमी रह गईं। दोनों बच्चे एक एक चीज को देख रहे थे। अंश, देख यहाँ तो कितनी रंग बिरंगी लाइट लगी हुई है, जैसे कि दिवाली हो। सच में दीदी, अगर कितना सुंदर लग रहा, काश कि हमारा घर होता। माँ, इतना बड़ा घर किसका है? अंश, चुप करो। तब सुलोचना हरिहर आगे से देव को नमस्ते करते हैं। नमस्ते जी, ये छोटी सी भेंट हमारे परिवार की तरफ से है। रख दीजिए यहाँ। देव घमंड से किसी को बैठने के लिए भी नहीं बोलता और उनके साधारण पहनावे को देख रहा था। तभी वैदेही चाय नाश्ता लेकर सभी को परोसती है और पैर छूती है। खुश रहो बेटी। भाई साहब, वैसे तो दोनों बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है और एक साथ रहकर खुश भी है, तो हम उनकी शादी करवा देते हैं। भाई साहब, एक मक्खी गंदगी पर से उड़कर छेने की मिठाई पर बैठ जाए तो मिठाई उसकी तो नहीं हो जाती। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देव का इनकार भरा मन देखकर हरिहर असहज होकर अपने पूरे परिवार को उठाकर चले जाते हैं। वहीं अपने होने वाले गरीब ससुराल वालों के साथ अपने पिता का खराब बर्ताव देखकर वैदेही, पापा, आपने नरेश की फैमिली वालों से सही से बात भी नहीं किया और उन्हें बिना किसी जवाब के भेज दिया। गायत्री, समझा दो इसे, ये रिश्ता नहीं जोड़ सकता। रिश्ता जोड़ने के लिए वो ये सस्ती सी मिठाई लेके आए हैं और उनका पहनावा देखा था तुमने? उससे अच्छे कपड़े तो दिवाली पर हम अपने घर के नौकर चाकर को दे देते हैं। वो लोग हमारी बराबरी से बिल्कुल मैच नहीं खाते हैं। अब तुम्हारा शादी उस लड़के से होगी जिसे मैं पसंद करूंगा। तो फिर ठीक है डैडी, एक फैसला आप भी मेरा सुन लीजिए। मैं शादी करूंगी तो नरेश से, वरना सारी जिंदगी यहीं आपकी चौखट पर गुवारे बैठी रहूंगी। वैदेही रोते हुए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने कमरे में चली जाती है और कई दिन का खाना पीना नहीं खाती। आखिर में उसके माँ बाप मान जाते हैं और धूमधाम से शादी करवाते हैं। साथ ही उसे लाखों का एक्सपेंसिव फर्नीचर और किचन के इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक चीज दहेज में देकर भेजते हैं। वहीं ससुराल के बाहर दहेज का इलेक्ट्रॉनिक सामान उतरता देखकर पड़ोसने आलोचना करती हैं। हाय हाय, देख रही हो आशा बहन, लड़की वालों ने तो A to Z दहेज का सामान दिया अपनी बेटी को। इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा, एयर फ्रायर, सब्जी कटर, महंगा मिक्सर, जूसर, मशीन और तो और खाना गर्म करने की मशीन, और जाने क्या क्या दिख रहा मुझे तो उतरते हुए ट्रक से। हाँ, मगर ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज बेचारी के किसी काम तो आने वाली है नहीं, क्योंकि रहना तो बेचारी को बिना बिजली वाले ससुराल में। बेचारे बेटी वाले तो बुरे फंस गए, पता नहीं क्या देखकर शादी करवाई। पड़ोसनों की आलोचना बड़ी बातें सुनकर कंचन उन्हें जवाब देती है।
आंटी जी, आप दोनों हमारे घर के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचती हैं, जैसे कि आपको हमारे बिना बिजली वाले घर में रहना है। कम से कम आज के दिन तो हमारी खुशियां खराब मत कीजिए। कंचन के जवाब देने पर दोनों पड़ोसन का मुंह सा बन गया। इसके बाद वह अपने दरवाजे के अंदर चली गई। सुलोचना चौखट पर खड़ी वैदेही की आरती उतारती है, तभी संगीता चावल से भरा कलश लाकर रखती है। वैदेही, इस कलश को सीधे पैर से लगाकर गृह प्रवेश करना। जी संगीता भाभी। वैदेही कलश गिराकर अपने गरीब ससुराल के अंदर आती है, जहां अंश, पलक बिना बिजली के पसीने से भरे फूलों की थाली लेकर खड़े थे और फूल बरसाकर स्वागत करते हैं। वेलकम होम चाची। थैंक यू सो मच, चाची लव्स यू। ये आप दोनों के लिए। कैडबरी डेयरी मिल्क, ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है। पता है चाचू मुझको दिवाली पर यही वाली चॉकलेट खरीद कर दिलवाते हैं। छोटी भाभी, मैंने चटाई बिछा दिया है, आप बैठ जाइए। वैदेही चटाई पर बैठ जाती, लेकिन शादी का जोड़ा भारी होने के चलते उसे गर्मी लग रही थी। लगता है बिजली कट रखी है, ऊपर से ब्राइडल लहंगा इतना हैवी है। इसी तरह पूरा दिन निकल जाता है और अंधेरा छा जाता है। सभी के घर की लाइट जल जाती है, जिसे देख वैदेही, संगीता भाभी, सबके घर में तो लाइट आ रही है, एक हमारे घर में ही बिजली नहीं है। लगता है एमसी गिर गई है। तभी सुलोचना चौखट के बाहर टंगा लालटेन उतार कर लाती है। संगीता बहू, लालटेन में तेल भरकर जला दे, घर में अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। दिवाली का त्योहार भी पास आ रहा है, अब तो सांझ ढलते दिया बाती कर दिया कर, चौखट सूना नहीं छोड़ते। जी माँ जी, कल से मैं समय पर दियाबाती कर दूंगी। तब कंचन, संगीता दोनों लालटेन और कुछ कांच की बोतल में बने दिए में तेल करके उन्हें जलाकर घर की दीवार में दिया रखने के लिए बने रैक पर रख देती हैं। कंचन भाभी, आप दोनों लालटेन और दिया क्यों जला रही हैं? इससे अच्छा तो लाइट ऑन कर दीजिए। भाभी, हमारे घर में लाइट का कनेक्शन नहीं हो रखा है, हम तो सालों से बिना बिजली के लालटेन और दिए में रहने की आदत है। अपने गरीब ससुराल वालों को बिना बिजली के एडजस्ट करते देख उनके लिए उसे काफी बुरा लगता है। साथ ही उसके मन में अपने ससुराल में दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए सजे सपने भी टूट जाते हैं। मैंने तो सोचा था अपनी पहली दिवाली ससुराल में बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करूंगी, अपने हाथों से लाइटिंग डेकोरेशन करूंगी, पर बिना बिजली के ये सब संभव नहीं है। छोटी भाभी, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। संगीता बिना बिजली के चूल्हे के पास लालटेन रखकर थोड़ी रोशनी में ही खाना पीना बनाती है। कंचन सबको खाना खिलाती है, जिसके बाद पूरा परिवार बाहर आंगन में बिस्तर करके सोता है। तभी मच्छर लगने लगते हैं। आउच! वैदेही, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? नरेश, यहाँ पर कितने मोटे मोटे मच्छर लग रहे हैं, मैं नहीं सो पाऊंगी और ये बिस्तर भी चुभ रहा है। वैदेही, ये सारी चीज जगह चेंज होने की वजह से हो रहा है और धीरे धीरे आदत लग जाएगी। हाँ बहू, और दिवाली के बाद तो ओस गिरने लगेगी तो सब घर के अंदर ही सोएंगे। अभी बिना बिजली के घर में घमस से नींद नहीं पड़ती, इसीलिए बाहर बिस्तर कर लेते हैं। इसी तरह थोड़े दिन गुजर जाते हैं। दिवाली के 20-25 दिन पहले ही अड़ोसी पड़ोसी अपने अपने घरों के बाहर लाइट लगवा लेते हैं, जिससे दोनों बच्चे अपने दरवाजे से खड़े उदास होकर देख रहे थे। देख पलक, सभी के घर के बाहर कितने कलरफुल लाइट जल रहे हैं, एक बस हमारे घर में डेकोरेशन नहीं हो रखी। हमारा घर तो भूत बंगला लग रहा है बिना बिजली के। हाँ। दोनों बच्चे उतरे मन से घर के अंदर आते हैं, जहां दरवाजे से आ रही रोशनी में संगीता सुलोचना के साथ चावल चुनवा रही थी। बहू, ये चावल साफ हो गया, इसमें से थोड़ा धोकर सूखने के लिए डाल दे, दिवाली पर खीर बनने के लिए। माँ जी, अभी तो घर भी साफ सुथरा करने को बाकी है। 2-4 दिन से दिन सूरज इतनी जल्दी डूब जा रहा है कि बिना बिजली के 5-6 बजते अंधेरा सा छा जाता है। बहू, अब तो इसी तरह दिन छोटा और रात बड़ी होगी। इसी में घर साफ सुथरा करना होगा। मिट्टी के दिए बनाने के लिए नदी पर से मिट्टी काट कर भी तो लाना होगा। दिवाली में गिनती के 3 दिन बच गए हैं, परसों धनतेरस है। तभी वैदेही घर में रखी पुरानी झाड़ू उठाकर दीवार साफ करने लगी, जिसे देख सुलोचना, अरे नहीं दुल्हन, ये क्या कर रही हो? माँ जी, मैं दिवाली की सफाई कर रही हूँ, मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ। लेकिन देवरानी जी, दिवाली की झाड़ बहार पुराने झाड़ू से नहीं बल्कि नए झाड़ू से होती है। अभी बाजार चलकर ले आएंगे। बाजार जाने के नाम से दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। मम्मी मम्मी, मैं भी आपकी और चाची के साथ बाजार चलूंगा। आज तुम हमारे साथ बाजार नहीं चलोगे, बाजार में दिवाली की भीड़ भाड़ होगी, घर में रहो। मैं चलूंगा तो चलूंगा, मुझको दिवाली के बाजार में लाइट देखना अच्छा लगता है। तब सुलोचना दोनों बेटों से पैसे मांगती है। मनोहर, नरेश, बेटा दिवाली पूजन का सामान मंगवाना है, पैसे हो तो दे दो। हाँ, पैसे है ना, ये लो, फिलहाल के लिए 500 रुपए रखो। अभी तो दिवाली में 2-3 दिन का समय है, आज की दिहाड़ी लगेगी तो शाम को और ला कर दूंगा। बेटा, इतने में तो दिवाली पूजन का सामान आ ही जाएगा, अब केवल पूरी पकवान बनाने का सामान मंगवाना होगा।
पापा दादी, घर में दिवाली पर पकवान भी बनेंगे, पूजा भी होगी, पर बिना बिजली के कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज बिजली भी लगवा दीजिए ना, फिर हम अच्छे से हैप्पी दिवाली मनाएंगे। पलक के मन में लाइट में दिवाली मनाने की मनसा देखकर मनोहर की आंखें भर गईं। चिंता मत करो पलक बेटी, बहुत जल्दी हमारे घर में भी बिजली लग जाएगी और अगले साल पक्का हम लोग भी लाइट में दिवाली मनाएंगे। पक्का प्रॉमिस पापा, अगले साल हम भी लाइट में हैप्पी दिवाली मनाएंगे। हाँ मेरी बच्ची, पक्का। तो फिर ठीक है, इस साल मैं और अंश ग्लेस पेपर से झालर बनाकर अपने घर को सजाएंगे, पर अगले साल आप और चाचू घर में महंगी वाली लाइट लगवाना ताकि हमारा घर भी दिवाली पर अच्छे से डेकोरेट लगे। चल अंश, हम ग्लेस पेपर खरीद कर लाते हैं। हाँ चलो दीदी। अरे ऐसे बिना पैसे के कहाँ जा रहे हो? पैसे तो लेके जाओ, वरना सजावट का सामान कैसे खरीदोगे? नरेश दोनों को सजावट का सामान खरीदने के लिए 100 रुपए देता है, जिससे दोनों स्टेशनरी से रंग बिरंगे ग्लेस पेपर, कैंची, गोंद खरीद कर लाते हैं और अलग अलग डिजाइन वाले झालर और लड़ियां बनाकर घर के दरवाजे और अंदर डेकोरेशन करते हैं, जिससे पहले की तुलना में उनका घर दिखने में थोड़ा सा दिवाली के लिए सजा सजा लगता है। वहीं दोनों बहुएं लक्ष्मी पूजन का सामान खरीदने के लिए बाजार जाती हैं, जहां कुछ फुटपाथ पर मिट्टी के दिए रखकर बेच रहे थे, तो वहीं कई दुकानों पर पटाखे और लाइट्स खरीदने के लिए भी लगी थी। इस बार तो कुछ ज्यादा ही दूरी में दिवाली का बाजार लगा हुआ है, और ये कलरफुल लाइट्स भी कितनी जच रही हैं जेठानी जी। अरे देख लो दीदी, ठीक ठीक दाम लगा लूंगा, दिवाली के लिए लाइट ले लो। नहीं भैया, नहीं चाहिए। अरे ले लो ना दीदी, सबसे सुंदर और सबसे सस्ती लाइट बेच रहा हूँ। ऐसी लाइट आपको पूरे बाजार छान मारने पर भी नहीं मिलेगी। अरे भैया, हमारे घर में बिजली ही नहीं है तो लाइट लेकर क्या करेंगे? ये सुनकर लाइट बेचने वाला दोनों की भरे बाजार में खिल्ली उड़ाता है। अरे 5G का जमाना आ गया, लेकिन तुम्हारे घर में बिजली तक नहीं है। तब तो लाइट की जगह लालटेन खरीद लो। दोनों बहू चुपचाप लाइट वाले के पास से आगे आ जाती हैं। ले लो बहन जी, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति। भैया, ये छोटी वाली लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति कितने की है? बहन जी, ये वाली मूर्ति 100 रुपए की है, और अगर कपड़ा खरीदोगी तो 200 रुपए का लगेगा। भैया, आप तो काफी महंगी मूर्ति बेच रहे हो, अभी बाकी चीज खरीदनी है। चलो छोड़ो, हटाओ, तुम 150 में ले जाओ। वैसे भी ये मिट्टी की मूर्ति कोई नहीं खरीद रहा। इस बार दिवाली के बाजार में लाइटिंग वाली लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति आई है, तो लोग वही खरीद रहे हैं। लाइटिंग से जगमगाती लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति देखकर संगीता वैदेही का भी खरीदने का मन था, लेकिन ज्यादा पैसे ना होने के चलते वो मिट्टी की लक्ष्मी गणेश जी लेके थोड़े बहुत बताशे, खील, मिठाई खरीद कर वापस से घर आ जाती हैं, जहां कंचन और सुलोचना बाहर अंधेरे में लालटेन जलाकर मिट्टी के दिए बना रही थी। बड़ी भाभी, छोटी भाभी, आप दोनों आ गई? हाँ, हम दिवाली पूजन का सारा सामान ले आए हैं। चलो, बाजार करने का भार तो सर पर से उतर गया। बहुओं, जल्दी से चूल्हा जोड़कर खाना पीना कर लो। खाना देखकर बनाना, कीड़े पतंगी उड़ रहे हैं। वैदेही देखती है कि दूसरों की लाइट के यहाँ से कीट पतंग उड़ उड़कर उनके बिना बिजली वाले आंगन में उड़ रहे थे। माँ जी, इतने सारे कीड़े पूरे आंगन में उड़ रहे हैं, ऐसे में खाना पीना बनाना तो असंभव है। इतने अंधेरे में खाना बनाने में अगर खाने में ही गिर गया तो? लाइट लगा होता तो दिक्कत नहीं होती। बहू, हम कर भी क्या सकते हैं, जैसे तैसे बिना बिजली के ही गुजारा करना पड़ेगा। दिवाली के दिन पटाखों के साथ ये सारे कीट मर जाएंगे तो फिर नहीं आएंगे। दोनों बहुएं किसी तरह कीड़ों के बीच ही रूखा सूखा बनाकर खिलाती हैं। वहीं पड़ोसियों के यहाँ दिवाली के 1 हफ्ते पहले से ही भर भर कर मिठाइयां आने लगती हैं। वहीं धनतेरस के दिन सुजाता थाली भरकर मिठाइयां सुलोचना के घर देने आती है। हैप्पी धनतेरस सुलोचना बहन, ये लो मिठाइयां। अरे आशा बहन, ये किस चीज की मिठाइयाँ दे रही हो? अरे मेरे बेटे ने आज दूसरा नया ऑफिस खोला है, बस उसी खुशी में सभी को मिठाइयाँ बांट रही हूँ। शाम को मेरे यहाँ धनतेरस की पार्टी है, तो आ जाना। और ये क्या, तुमने अपने घर में केवल कागज से दिवाली की साज सजावट करी है, लाइट नहीं लगाई क्या? वैसे तुमने मेरा घर तो देखा ही होगा, दिवाली के लिए दुल्हन के जैसे सजावट की है। अपने घर की दिवाली सजावट की बड़ाई करते हुए कहीं न कहीं आशा सुलोचना के परिवार वालों को बिना बिजली के रहने का ताना मारती है। आशा बहन, तुम यहाँ मेरे घर में दिवाली की मिठाई देने आई हो या हमको नीचा दिखाने के लिए आई हो? जब हमारी क्षमता होगी तो मेरे बेटे भी बिजली का कनेक्शन करवा देंगे। अरे तुम तो बुराई मान गई। अरे मैं तो बस इसलिए कह रही थी क्योंकि दिवाली में घर आंगन में अंधेरा करके नहीं रखना चाहिए। मैंने तो सुना कि तुम्हारी छोटी बहू बहुत ही अमीर खानदान से है, तो उसी से कहकर लाइट का कनेक्शन करवा लो, बाद में दे देना। आशा बहन, मुझको औरों की तरह अपने समधी आने से मदद मांगने की आदत नहीं है। मेरा परिवार बिना बिजली के गुजारा कर लेगा। चलो कोई नहीं, तो दिवाली तक के लिए मेरे बिजली के तार में से कनेक्शन खींच लो। कम से कम दिवाली वाले दिन तुम्हारा घर बिना बिजली के खंडहर तो नहीं दिखेगा। चलती हूँ। आशा खुद के यहाँ से बिजली होने पर डींगे हाँकते हुए सुलोचना को नीचा दिखाकर
चली जाती है। वैदेही कमरे में आती है। नरेश, वो मैं कह रही थी क्यों ना हम मेरे मम्मी डैडी से थोड़ी मदद ले लें। उनके लिए 50,000 कोई बड़ी बात नहीं है। वो मेरे एक बार कहने में पैसे भी दे देंगे। फिर हमारे घर में बिजली लग जाएगी तो हमारी भी दिवाली खुशियों भरी मनेगी। वैदेही, तुम जो अपने ससुराल के लिए सोच रही हो वो ठीक है, लेकिन मेरे परिवार वाले बहुत खुददार हैं। ये लोग नमक रोटी खाकर अपने घर में रह लेंगे, लेकिन रिश्तेदारी से मदद नहीं मांगते। तुम थोड़े दिन रुक जाओ, मैं जल्दी ही बिजली लगवा दूंगा। मैंने एक जगह काम देखा है, सैलरी भी अच्छी है। दिवाली के बाद एक बार मैं वहां लग जाऊं बस। समय बीतता है और देखते ही देखते दिवाली वाला दिन भी आ जाता है। कुछ लोग सुबह से ही अपने घर में साउंड स्पीकर पर दिवाली के गाने बजाने लगते हैं, तो वहीं आशा सुजाता अपनी बालकनी में भी महंगी लाइट और मरकरी लगवा कर सजाती हैं। वहीं कंचन दोनों बच्चों को नहलाती धुलाती है। वैदेही संगीता के साथ पूरे कच्चे आंगन को गोबर मिट्टी से लिपाई करती है। दीदी, दिवाली पर गोबर से घर क्यों लीपते हैं? क्योंकि गाय का गोबर शुद्ध होता है। दिवाली के त्योहार पर गोबर से घर जरूर लीपना चाहिए, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी हर एक चौखट पर आती है। अभी सारे मिट्टी के दिए पानी में भिगोने के लिए डालने होंगे, शाम को उसी में तेल भरकर दिए जलेंगे। वैसे भाभी, आज तो हमारा पूरा घर दियों की रोशनी में बिना बिजली के भी खूब जगमगाएगा। हाँ बिल्कुल, तुम्हें पता है वैदेही, तुम्हारे आने से पहले मैं और कंचन ही दिवाली की दिया बाती जलाते हैं, और आज के दिन तो हमारे आंगन में रौनक सी जग जाती है। अच्छा, फिर तो मैं भी अपने ससुराल की पहली दिवाली देखने के लिए एक्साइटेड हूँ संगीता दीदी। इसी तरह से दिन गुजरता है। दोनों बहू 2-3 बजे से ही दिवाली के पकवान बनाना शुरू कर देती हैं। अभी आंगन में हल्की हल्की सी धूप छाई हुई थी, जबकि बाकी पड़ोसी गुजिया, मालपुआ, मिठाई इत्यादि हलवाई से खरीद कर लाते हैं। देवरानी जी, मैंने सारी गुजिया कर दी है, अब तुम जल्दी जल्दी से छान लो। इसके बाद मालपुआ भी बनाना है। पूरे 1 किलो मैदे का घोल बचा है। पकवान बनाते बनाते अंधेरा हो जाएगा। जेठानी जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं आज हम इस मैदा शक्कर में ही उलझ कर रह जाएंगे। दिवाली के लिए तैयार होने के लिए भी तो हमें टाइम नहीं मिलेगा। देखिए ना, अंधेरा भी होने वाला है। बिना बिजली के क्या ही हम तैयार होंगे। दोनों बहू को दिवाली के पकवान बनाते हुए परेशान देखकर सुलोचना आती है। जाओ बहुओं, तुम दोनों जाकर तैयार हो जाओ। ये पुए मैं बना दूंगी, तुम दोनों को दिया बाती भी तो करना होगा। सुलोचना का ये स्नेह प्रेम भरा स्वभाव देखकर दोनों बहू को काफी अच्छा लगता है। हालांकि दोनों के पास दिवाली पर पहनने के लिए नए कपड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी वह पुरानी साड़ी में भी खुशी से सजती हैं। वहीं नरेश दोनों बच्चों के लिए एक एक पैकेट छुरछुरी लाकर देता है। दोनों बच्चे उसी में खुश हो जाते हैं। वहीं दोनों बहुएं दिए में तेल भरकर घर के अंदर बाहर रखती हैं और चौखट को भी सजाती हैं। वहीं कंचन लिपे हुए आंगन में हल्दी आटे से रंगोली बनाती है। दिए की जगमगाहट में गरीब ससुराल वालों का बिना बिजली का घर खूबसूरत उठता है। इतने में वैदेही के माता पिता हाथों में खूब सारी मिठाइयाँ, कपड़े, पटाखे लेकर उसके ससुराल आते हैं। मम्मी डैडी, आप दोनों यहाँ? कैसी है मेरी बच्ची? तुझे देखने को आंखें तरस गई थी। समधन जी, मुझे लगा था गरीब परिवार में शादी करके मेरी बच्ची को बहुत ज्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अपनी बेटी को बिना बिजली वाले ससुराल में भी इतना खुश देखकर मन को शांति पड़ गई। यजमान, कथा का समय निकला जा रहा है, सब लोग बैठ जाइए। जी पंडित जी। संगीता बहू, देख सभी दिए में तेल कम हो गया है, थोड़ा और तेल कर दे ताकि दिवाली की रात भर तक दिए जलते रहें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी का ससुराल सदा रोशन रहेगा। तभी एकदम से पूरे घर में रोशनी हो जाती है। वैदेही का बिना बिजली का ससुराल एक्सपेंसिव लाइटिंग से रोशन था। अरे वाह, हमारे घर में भी लाइट आ गई, लाइट आ गई। ये मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, मेरी तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली।